ग्रैंड लीग की टीम की जांच कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि आपने जो टीम बनाई है वो कितना यूनिक है, कितने रैंक तक जा सकती है, आपकी टीम के जैसा और कितने लोग टीम बना रखे हैं। अगर आपकी टीम के जैसा 100 200 500 लोग अगर टीम बना रखा होगा तो फिर आपकी टीम कभी रैंक 1 पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको भी पता है कि रैंक 1 या टॉप में आने वाले की संख्या बहुत कम होता है। मुश्किल से 1 या 2 4 5 लोग रैंक 1 पे आ पाते हैं। आप कभी ऐसा नहीं देखते कि 100 200 लोग रैंक 1 पे आ गया हो, जबकि लाखों मेंबर का कॉन्टेस्ट होता है। तो यहाँ पे 100 200 लोग आसानी से आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाते हैं। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हर एक मैच में 3 से 4 ऐसे लो सिलेक्शन खिलाड़ी परफॉर्म कर देते हैं जिनका सिलेक्शन लो रहता है, जिनका कॉम्बिनेशन बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, जिनके टीम में रह जाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, उनकी टीम टॉप कर जाती है। बाकी लोगों का टीम जो है वो मिडिल में फंसा रहता है, लाखों लाख रैंक रहता है। यहाँ पे आधे आधे पॉइंट का काफ़ी अहम रोल रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 पॉइंट का अंतर है, जबकि आप अमाउंट का अंतर देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। जबकि आप टॉप में भी देखोगे 3 ही ऐसे लोग थे जिनका 3 टीम टॉप भी किया और तीनों का टीम मैच भी किया। तो एक रैंक पे एक ही लोग हैं, जबकि 2 से 4 के बीच 3 लोग आ चुके हैं। तो इसी तरह आप देखोगे टॉप में उतना ज़्यादा कंपटीशन होता नहीं है। आप जब टीम बनाते हो तो आपके टीम का बहुत सारा कॉपी होता है, लेकिन आप नहीं देख पाते हो। अगर आपके टीम का रैंक जो है वो लाखों में आता है तो एक तो आपको कुछ भी प्राइज़ नहीं मिलेगा, और लाखों रैंक में रहने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मिडिल में ही ज़्यादातर लोगों का जो टीम है वो फंसा रहता है और वो सेफ टीम रहती है। आप सेफ टीम बनाते हो इसलिए आपका मिडिल में फंसा रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। आप अपने जैसे टीम को नहीं देख पाते हो, क्योंकि आप भी देखते हो मैच खत्म होने के बाद बस आप टॉप के ही लोगों का स्क्रॉल करके देख लेते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना स्क्रॉल करोगे? 100 200 लोगों का स्क्रॉल करके देखोगे टीम, उससे ज़्यादा आप स्क्रॉल नहीं करोगे। जबकि आपकी टीम का जो है रैंक है वो लाखों में आता है। तो इसलिए आप कैसे देख पाओगे कि आपके जैसा कितने लोग टीम बना रखे हैं? जैसा कि मैं आपको कुछ लोगों का टीम दिखा दूं अपने जानने वाले के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे जानने वाला है, तो एक का तो रैंक 1 आया है, और जबकि दूसरे बंदे का देखोगे तो सीधा का सीधा लाखों में रैंक आया है। अब एक ऐसे भाई हैं जिसको तो आप जानते ही होंगे, अब इसके टीम का भी रैंक देखोगे तो कितना ज़्यादा रैंक आ रहा है, जबकि ये प्राइम बेचते हैं। लेकिन प्राइम में हमेशा मना करता हूँ कि आप किसी को भी पैसे देकर टीम नहीं खरीदो। जबकि आप इसका टीम देख पा रहे हो कि सारी की सारी टीम जो है वो फ्लॉप जाती है। पूरे के पूरे 20 टीम से बनाते हैं। तो फिर मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा कि आप कैसे देख पाओगे। तो देखो, आप अपने जैसा टीम जो है वो नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका रैंक लाखों में आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल करोगे तो टॉप के ही लोगों का 100 200 लोगों का ही देख पाओगे। तो सीधा चलते हैं कि आखिर टीम कैसे बनाई जाती है और कैसे टीम की जांच करें, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप सीधा मेरा वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो सीधा आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बनी बनाई ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो आप सीधा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां आपको फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम के साथ मैच प्रिडिक्शन, कोई भी न्यूज़ अपडेट आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर दिया है। अब सिंपल सा जाओ, पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सीधा आते हैं टीम पे कि आखिर ग्रैंड लीग की यूनिक टीम कैसे बनाई जाती है, टीम की जांच कैसे करें, कि आपकी टीम के जैसा कितने लोग टीम बना रखे हैं। तो वो जानने से पहले आपको ग्रैंड लीग के बारे में जानना होगा कि ग्रैंड लीग जब खेलते हो तो आप हमेशा क्या देखते हो? हमेशा देखते हो यही कि 3 से 4 यूनिक प्लेयर परफॉर्म करते हैं। अब 3 से 4 यूनिक प्लेयर जिनका सिलेक्शन लो रहेगा वो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, तो 3 से 4 बड़ा खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, क्योंकि सारे 22 के 22 खिलाड़ी तो परफॉर्म नहीं कर सकते ना। और अगर करेंगे भी 22 के 22 खिलाड़ी तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें वो खिलाड़ी चाहिए जो उस मैच में बाकी 11 से बेस्ट किए हैं। वो खिलाड़ी आपके 11 प्लेयर रहेंगे विथ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, तो आपकी टीम रैंक 1 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, तो जैसा कि मैं ये ग्रैंड लीग को लिया हूँ, तो यहाँ पे सीधा सीधा कितना मेंबर है? 35 लाख मेंबर है। तो 35 लाख मेंबर में ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तभी तो आपको यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट दे रहा है। यहाँ पे जब इतने लोगों को बिट करोगे, इतने लोग एंट्री लेंगे, तभी तो यहाँ पे बड़ा अमाउंट बन रहा है, तभी तो आपको एक बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है।
तो बड़ा अमाउंट देने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा और लोगों से हटकर सोचना होगा। नहीं आप वही जनरल लोगों के जैसा सोचोगे तो फिर आपकी टीम वही मिडिल में फंसी रहेगी, आपका एंट्री फीस आएगा डूबेगा, इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आप ग्रैंड लीग जब खेलते हो तो आप सीधा ठान लो कि आपको 3 से 4 यूनिक प्लेयर अपने टीम में रखना ही है। अब कैसे रखना है उसके लिए तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको अपने टीम में रखना ही पड़ेगा। आप ये सोचकर कभी टीम ना बनाओ कि मैं सेफ टीम बना लूँ और मैं ग्रैंड लीग को जीत जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि हमेशा आप देखोगे 3 से 4 बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं और 3 से 4 यूनिक प्लेयर परफॉर्म करते हैं, और जिनके टीम में रहते हैं उनकी टीम टॉप करती है। तो बस आप देखते रहोगे या करोगे भी। अब करना कैसे है, तो सीधा एक मैच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सीधा आते हैं मैच पे, और मैच पे देखोगे आपके सामने ही बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जिनको लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको इस मैच का दिखा दूं कि विकेट कीपर में देखोगे 2 खिलाड़ी तो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, यहाँ पे 3 खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें अगर तीनों का कंपेयर करो तो सबसे बेस्ट प्लेयर यहाँ पे FLN आपको दिखेगा कि यहाँ पे सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, FLN है, जिसको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन सिलेक्शन किसका ज़्यादा है, ओपॉप का। इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिसेंट में 2 मैच में ये बेहतर किए हैं। तो अब जो खिलाड़ी बेहतर करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे जिसके आगे में पॉइंट रहेंगे या ऐसा है कि जिसका सिलेक्शन ज़्यादा रहेंगे लोग उन्हीं को अंधाधुन पिक करने लगते हैं। आप खुद ही सोचो कि FLN अपने टीम की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं, तो इनके कैप्टन और कोच पे भरोसा है कि भाई ये खिलाड़ी अच्छा है, तभी तो इनको ओपनिंग दे रहे हैं। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट के अगर 5 मैच में एक आध शतक जरूर होगा। ये खिलाड़ी लंबा लंबा पारी खेलते हैं, यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनते हैं कभी कभी फैंटेसी में, लेकिन लोग अपने टीम में रखने से इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूरे के पूरे आपका माइंड हैक होता है वो है पूरा सिलेक्शन परसेंटेज। जैसे आप टीम बनाने आते हो तो अगर आपके मन में भी रहता है कि मैं FLN को अपने टीम में रख लूँ, लेकिन आप सिलेक्शन देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि भाई इनको मैं ले लूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, आप चाहकर भी नहीं ले पाते हो। और बड़े प्लेयर यानी कि जिनका सिलेक्शन हाई रहता है यहाँ पर आप इनको ले लेते हो। अब ड्रीम 11 का पूरा खेल जो है वो 2 ही चीज़ पर निर्भर है, एक तो आपका सिलेक्शन परसेंटेज और दूसरा है यहाँ पे क्रेडिट इशू। क्रेडिट इशू क्या है कि आप हमेशा यही देखते हो कि क्रेडिट हर एक खिलाड़ी का एक क्रेडिट होता है। जैसा कि आप देखोगे कि जो खिलाड़ी लगातार 2 मैच में फ्लॉप चले जाते हैं तो उसका क्रेडिट पॉइंट भी घट जाता है और सिलेक्शन भी घट जाता है। अगर जो खिलाड़ी परफॉर्म कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन भी बढ़ जाता है और क्रेडिट भी बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता घटता है और पूरा का पूरा खेल जो है यहीं पे डिपेंड हो जाता है। तो आप चाहकर भी इनको नहीं ले पा रहे हो, आप इनको अपने टीम में रखो, क्योंकि आपको पता है कि ग्रैंड लीग में रिस्क लिया जाता है। तो आप जब इनके कैप्टन और कोच इन पे भरोसा दिखा रहे हैं कि ओपनिंग करेंगे और बेहतर कर सकते हैं, तो आप भी भरोसा दिखा सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप डेली बेस्ट नहीं कर सकते, आप कभी कभार जो है वो आप बेस्ट कर सकते हो। तो कभी कभार बेस्ट करने के लिए अगर आप अपने टीम में रख भी लिए, अगर मान लेते हैं कि नहीं चले तो आज नहीं चले दूसरे दिन चलेंगे, तीसरे दिन चलेंगे, तो इस तरह से आप मानकर टीम बनाए। अब यहाँ पे सिंगल टीम तो आप बना नहीं रहे कि भाई आपने इनको रख लिया और ये नहीं चले तो आपकी टीम फ्लॉप हो गई। इसके लिए आपको 3 से 4 ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनानी होती है। यानी कि अगर आप इस टीम में रख लिए इनको तो दूसरे टीम में आप इनको रख सकते हो, ताकि ये फ्लॉप हो जाए तो दूसरी टीम आपकी काम कर जाए। तो इस तरह से टीम कॉम्बिनेशन बनानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप अपने टीम की जाँच कैसे करें, तो जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया, पीछे में यहाँ पे कितना लाख मेंबर का कॉन्टेस्ट था, यहाँ पे 35,85,218 मेंबर का कॉन्टेस्ट है। तो यहाँ पे आप हमेशा यही देखोगे कि ड्रीम 11 में आए दिन जो है यहाँ पे इनका एल्गोरिदम चेंज होते रहता है। पहले ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट जो आता था वो राउंड फिगर में आता था, यानी कि 1 लाख का मेंबर का कॉन्टेस्ट है तो 1 के बाद 0-0 ही आता था। अगर 5 लाख मेंबर का कॉन्टेस्ट है तो 5 के बाद 0-0 ही आता था, यानी कि एक तो इतना बड़ा कॉन्टेस्ट आता नहीं था और राउंड फिगर में आता था, जिससे कि टीम की जांच बहुत आसानी से हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो ड्रीम 11 अपने एल्गोरिदम में चेंज करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं
और अब जो है कोई भी कॉन्टेस्ट आपको राउंड फिगर में नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे टीम जांच बहुत आसानी से हो जाती थी और रैंक क्लैश हो जाता था, जिससे कि एक रैंक पे ज्यादा लोग आ जाता था। लेकिन जब से ये एल्गोरिदम को चेंज किए हैं, ये राउंड फिगर वाला कॉन्टेस्ट हटा दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 35,85,218 मेंबर का कॉन्टेस्ट है। तो अब ऐसे में आप टीम की जांच करोगे, एक तो टॉस के बाद टाइम कम रहता है, और ऐसे में आप टीम की जांच करोगे तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्लेयर का सिलेक्शन है 83%, तो अब यहाँ पे 35,85,218 यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर 83/100 करोगे, तो फिर यहाँ पे आपके टीम की जांच करना काफी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। इसी तरह आप एक खिलाड़ी का तो कर सकते हैं, लेकिन लगातार आपको सारे खिलाड़ी का जांच करना काफी टाइम लगेगा, और टॉस के बाद टाइम बहुत कम रहता है। लेकिन पहले जो कॉन्टेस्ट रहता था वो राउंड फिगर में रहता था। जैसे कि 1,00,000 मेंबर का कॉन्टेस्ट है तो एक के बाद 0-0 ही रहता था, तो यहाँ पे बहुत आसानी से टीम की जांच हो जाती थी। जैसे कि यहाँ पे इनका 83% सिलेक्शन है, तो मल्टीप्लाई बाय जो है वो 83/100 करके यहाँ पे 0-0 कट के पता चल जाता था कि इनको जो है 1,00,000 मेंबर के कॉन्टेस्ट में 83,000 लोग इनको ले रखे हैं। उसी तरह दूसरे खिलाड़ी, तीसरे खिलाड़ी और सारे खिलाड़ी का जांच हो जाता था, और आपको टीम का पता चल जाता था कि मेरी टीम कितने लोग बना रखे हैं, या मेरी टीम जो है वो टॉप रैंक टीम की है या नहीं है, टॉप में जाएगी या नहीं जाएगी। अगर आपका रैंक ज्यादा आ रहा है यानी कि आपको टीम में और बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन अब जो है वो राउंड फिगर में कॉन्टेस्ट नहीं है, तो उस तरह से आपको टीम की जांच करना काफी मुश्किल है। साथ ही साथ आपको क्रेडिट का भी इशू है। क्रेडिट, वैसे पहले क्रेडिट का भी इशू रहता था, जैसे कि आपको 100 क्रेडिट मिलते हैं और हर एक खिलाड़ी का एक क्रेडिट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जिसका सिलेक्शन हाई रहता था, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनका कम से कम 9.5 10 पॉइंट तक रहता था। अब 100 पॉइंट के अंदर आपको 11 खिलाड़ी चुनना है, तो क्रेडिट का भी इशू हो जाता था, जिससे कि आप उस तरह की टीम नहीं बना सकते थे। लेकिन आपको अब जो है क्रेडिट का इशू नहीं रहता है, लेकिन कॉन्टेस्ट जो है वो राउंड फिगर से हटा दिया, तो टीम की जांच करना काफी मुश्किल है। तो आप सीधा सीधा आप ये जान लो कि आपको अपने टीम में कम से कम 3 से 4 जो है वो यूनिक प्लेयर को ऐड करना ही होता है, जिनका सिलेक्शन लो है। अब सिलेक्शन लो वाले खिलाड़ी को अगर अपनी टीम में रख लोगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि FLN है जिनका सिलेक्शन लो है, तो अब इनको हमने अपने टीम में रखा, तो आपको 3 से 4 बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप भी करना होगा। तो मान लेते हैं कि विकेट कीपर में ओ पॉप है, तो इनको हमने ड्रॉप कर दिया और इनको ले लिया, तो एक बड़ा खिलाड़ी तो ड्रॉप हो गया। लेकिन दूसरा खिलाड़ी, इसी तरह से आपको 4 खिलाड़ी अगर रिस्की लेना है तो 4 बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप भी करना होगा। उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने क्रिस लिन को लिया एक टीम में और दूसरी टीम में ए रोज को लिया, तो अब इन दोनों को अपने टीम में रखेंगे, तो कोई एक बड़ा खिलाड़ी तो ड्रॉप करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे डार्सी शॉर्ट है और ए टर्नर है, तो टर्नर अगेंस्ट में बॉलिंग भी करते हैं, तो इनको तो आप ड्रॉप कर नहीं सकते क्योंकि ये सेफ खिलाड़ी हैं। एक तो ये 5वें नंबर पे बैटिंग करेंगे और इस मुकाबले में इनका विकेट गिरेगा तो इनकी बैटिंग आ जाएगी, बैटिंग से सपोर्ट देंगे और बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये सेफ प्लेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे डार्सी शॉर्ट की बात आती है, तो डार्सी शॉर्ट वैसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी है, रिसेंट में बेहतर कर रहे हैं, तो इन पे आप रिस्क लोगे तो आपकी टीम काफ़ी रिस्की हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप इनको ड्रॉप कर रहे हो, अगर ये रियल में फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर जो है आपकी टीम जो है वो सीधा रॉकेट के जैसा रैंक करेगी और आप सीधा टॉप में आओगे। तो मान लेते हैं मैं ये क्लियर मैच प्रिडिक्शन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैच प्रिडिक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूं, जो वीडियो अपलोड है वहां से आप जाकर देख सकते हो कि कौन से 3 से 4 बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करना है और कौन से 3 से 4 रिस्की खिलाड़ी को अपने टीम में रखना, वो मैं क्लियर कर दिया हूं। यहाँ पे बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसा कि हमने अपने टीम में ए रोज को रख लिया, तो यहाँ पे डार्सी शॉर्ट को ड्रॉप कर दिया। अब देखो ए रोज परफॉर्म कर दिए और ये फ्लॉप हो गए, तो फिर मेरी टीम अच्छी खासी रैंक करेगी। तो हमने 2 खिलाड़ी रिस्की रख लिया और 2 बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया। उसी तरह
तरह अगले पॉइंट पे आते हैं, तो जैसा कि ओवरटन हो गए और मैथ्यू शॉट है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। उसी तरह कनोली है, देखो इनका बैटिंग ऑर्डर अक्सर चेंज होते रहता है। अगर इनका लाइनअप के बाद देख लेना कि अगर टॉप में बैटिंग कर रहे हैं तो भाई बॉलिंग तो कर रहे हैं तो ये सेफ हो जाएंगे, इन पे आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो फिर आपको इनको भी लेकर चलना होगा। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे गया तो आप इन पे रिस्क ले सकते हो, जिसको बहुत सारे लोग कैप्टन बना कर आएंगे। तो आप इनकी जगह पे आप हार्डी को ले सकते हो। हार्डी को भी आपको पता है कि ये भी कभी कभी थॉक में विकेट निकालते हैं और बैटिंग से भी सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हार्डी को ले रहे हो तो फिर यहाँ पे एक प्लेयर इनको ड्रॉप कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे आपको एक और रिस्की प्लेयर मिलेंगे जैसे कि एल स्कॉच है, जो बैटिंग भी बेस्ट कर लेते हैं और बॉलिंग में भी कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे इनका रिस्की खिलाड़ी है, इनका सिलेक्शन लो है। अब इनको आप अपने टीम में ट्राई करोगे तो एक बड़ा खिलाड़ी तो ड्रॉप करना ही होगा, या तो आप ऑलराउंडर में कर लो, या जरूरी नहीं है कि आप ऑलराउंडर में ही करो, आप बॉलिंग में भी कर सकते हो। आप बॉलिंग में देखोगे तो जैसा कि एंड्रू टाई है, सबसे ज़्यादा लोग सिलेक्शन देंगे क्योंकि पीछे 2-3 मुकाबले में बेहतर की है, लेकिन अगेंस्ट में इनका उतना खास परफॉर्म नहीं रहता है। तो आप ये मान लो कि बेहरा ड्रॉप मान लेते हैं कि एक विकेट ये निकाल भी लेता है, लेकिन इससे बेस्ट अगर यहाँ पे एल स्कॉच है जो कि एक विकेट भी निकाल लेता है और बैटिंग करने का मौका मिलता है और बैटिंग से ये 20 या 10 रन बनाते हैं, तो बेहरा ड्राफ्ट से ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तो फिर आप इनको लेकर अपने टीम में और बेहरा ड्राफ्ट को ड्रॉप कर सकते हो। तो 3 बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप हो गया। उसी तरह आप जो है और एक खिलाड़ी को अपने टीम में रख सकते हो और एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको कुल मिलाकर ये मान लेना है कि आपको 3 से 4 रिस्की खिलाड़ी को अपने टीम में रखना है और 3 से बड़े खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप आउट करके चलना है। तो आप अलग अलग टीम में अलग अलग खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो और अलग अलग खिलाड़ी को अपने टीम में रख सकते हो। तो एक तो आपकी 3 से 4 ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनेगी और उनमें से कोई एक टीम अच्छी खासी रैंक कर सकती है, और आप रिस्की खिलाड़ी को अपने टीम में रखोगे और बड़े खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप आउट करोगे तो डेफिनेटली आपकी यूनिक टीम ही बनेगी, जो जनरली लोग आपके टीम के जैसा लोग टीम नहीं बनाएंगे। आपकी टीम टॉप रैंक जरूर करेगी। और दूसरा ड्रीम 11 में ये भी फंदा है, जैसा कि हमने आपको बताया क्रेडिट हर एक खिलाड़ी का क्रेडिट रहता है, तो क्रेडिट अप डाउन हमेशा होता रहता है। जो खिलाड़ी फ्लॉप होने लगते हैं उसका क्रेडिट घट जाता है और जिनका क्रेडिट घटता है उनके परफॉर्मेंस करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि स्टार्टिंग में FLN का जो है क्रेडिट पॉइंट जो है वो 8.5 था, लेकिन अब देखोगे इनका क्रेडिट पॉइंट घटकर 7.5 हो गया, यानी कि एक क्रेडिट इनका घट गया। तो क्रेडिट घटा है तो फिर ये कहीं ना कहीं ये अपना कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि इनका क्रेडिट घट रहा है और ये अगले मैच में भी फ्लॉप गए तो इसको भी पता है कि इनका कैप्टन और कोच इनको बैठा सकते हैं, तो ये अपना पूरा दमखम लगाएंगे किसी तरह भी ये रोक कर हो या कैसे भी हो ये 20-25 रन या अच्छा पारी खेले। अब स्टार्टिंग में 10-20 रन बनाएंगे तो ये हीटिंग करते हैं, तो ये एक लंबा पारी भी खेल सकते हैं। तो बस आपको इसी तरह से फ़ायदा उठाना है और उन खिलाड़ी पे फोकस करना है, क्योंकि खिलाड़ी खुद चाहता है कि मैं अच्छा खेलूं ताकि मुझे अगले मैच में मौका दे, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलेगा तो डेफिनेटली उनको बैठाया ही जाएगा। तो आप जो ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो देखो आप ग्रैंड लीग में बड़ा अमाउंट ऐसे नहीं विन कर सकते। ग्रैंड लीग के लिए आपको बड़ा सोचना होगा और थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको पिच रिपोर्ट, उसके बाद खिलाड़ी का रिसेंट परफॉर्मेंस, वैसे खिलाड़ी का रिसेंट परफॉर्मेंस तो मिल जाता है, आपको वेन्यू परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड जानना जरूरी होता है। वैसे अगर आप प्रो लेवल का आप जानना चाहते हो तो आपको फिर प्लेयर के बैटल के बारे में जानना होता है। प्लेयर के बैटल बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है। मान लेते हैं कि हमने फिब एलन को अपने टीम में रख लिया और सामने वाले टीम में इनकी टीम की तरफ से जैसा कि एल पॉप है वो इनको काफ़ी परेशान करते हैं, काफ़ी बार आउट कर चुके हैं, तो फिर आप इनको अपने टीम में रखकर उनको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये होता है प्लेयर बैटल प्रो लेवल का होता है, जो कि आपको फैंटेसी एक्सपर्ट पे प्रेडिक्शन वाली वीडियो में मिल सकता है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो और इसी तरह
तरह से टीम बनाओ, डेफिनेटली आपकी टीम अच्छी खासी रैंक करेगी और आपकी यूनिक टीम भी बनेगी। फिर आपकी टीम को टॉप कराने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका कभी कभी लॉस भी होगा, लेकिन आप बड़ा अमाउंट विन करना चाहते हो तो फिर उस लॉस को भूल जाओ। आप एक बड़ा अमाउंट विन करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा लॉस जो है वो झेलना पड़ेगा। अब लॉस नहीं कराना है तो इसके लिए साथ में स्मॉल लीग भी खेलना है। स्मॉल लीग के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान हमने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हो और अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपका ग्रैंड लीग में लॉस लगता है तो आप स्मॉल लीग से रिकवरी कर सकते हो, और जिस दिन ग्रैंड लीग में आपका बेस्ट हो गया तो आप सीधा ग्रैंड लीग में अच्छे खासे प्राइज पा सकते हो, टॉप में आ सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।